हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग 7 डेज कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आप सभी लोग किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हर एग्ज़ाम में देखिए 1 वर्ड्स आते हैं, 2 या 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चंस आता है। और ग्रामर में आपके सिनोनियम्स भी आते हैं, एंटोनियम्स भी आते हैं। अगर आपने सिनोनियम और एंटोनियम की क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास भी देख लें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, इससे पहले हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं। ये इसकी 1 वर्ड की तीसरी क्लास है। तो देखिए, तीसरी क्लास में देखते हैं पहला सेंटेंस है इसमें, डिफ़िकल्ट टू हियर। डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल हो, टू हियर सुनने में, जो सुनाई ना दे, यानी हल्का हल्का सुनाई दे रहा है, यानी समझ नहीं आ रहा है वो क्या है। ठीक है, सुनने में डिफ़िकल्ट। तो बताइए इसका 1 वर्ड क्या होगा। इनऑडिबल, ऑडिबल, एलिजिबल, एलिजिबल। बताइए इसका वर्ड क्या होगा। ये 1 वर्ड हैं, आपके हर एग्जाम में आते हैं। आप अगर टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आएगा, आप एसएट की तैयारी कर रहे हैं, आप पैट की तैयारी कर रहे हैं, आप पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन ना आते हो। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इनऑडिबल। इनऑडिबल मीन्स होता है अश्रव्य। ठीक है, जिसमें सुनने में थोड़ी दिक्कत हो, सुनने में परेशानी हो, समझ ना आए वो क्या है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड। जिसकी मरम्मत ना की जा सकती हो, जिसको ठीक ना किया जा सकता हो। बताइए ऐसे वर्ड को क्या कहेंगे। ऑप्शन देखिए, इनविंसिबल, इनकरेजिबल, इनरिपेरेबल, इनफॉलिबल। बताइए क्या कहेंगे उसको, क्या होगा इसका वर्ड, 1 वर्ड क्या होगा इसके लिए बताइए। विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसकी मरम्मत ना की जा सकती हो। मान लीजिए, समझ लीजिए जैसे कि एक शीशा टूट गया, क्या आप उस शीशे को जोड़ सकते हैं? वो जुड़ नहीं सकता है। तो ऐसे कार को क्या कहेंगे हम। तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इनरिपेरेबल, अपूरणीय, जिसको पूर्ण नहीं कर सकते उसको अब अपूरणीय हो जाएगा वो। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, विच मस्ट हैपेंड 1 डे। ये ऑनली लिखा हुआ है, इसका है 1 डे, यानी जो एक दिन जरूर हो। इसका मतलब है विच मस्ट हैपेंड, जो हो 1 डे, एक दिन। बताइए क्या कहेंगे उसको। इनएविटेबल, एलिजिबल, इररेपरेबल, इनफॉलिबल। बताइए क्या होगा वो। इसके लिए एक 1 वर्ड क्या हो सकता है इस सेंटेंस के लिए, बताइए क्या होगा। देखिए, तो इसका अपोजिट, इसका 1 वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल मीन्स होता है अनिवार्य। ठीक है, जो एक दिन जरूर हो, अनिवार्य, वो चीज अनिवार्य है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड यानी जिसके पहुंचा ना जा सके, जिसके पास पहुंचा ना जा सके, उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन देखिए इसके लिए 1 वर्ड क्या होगा। इम्पॉसिबल, इनएक्सेसिबल, इनऑडिबल, एक्सेसिबल। क्या होगा बताइए इसके लिए 1 वर्ड। इसका 1 वर्ड होगा आपका इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मीन्स होता है अगम्य, यानी जिसके पास ना पहुंचा सके, जिस पे पहुंच से बाहर हो वो, उसको कहते हैं अगम्य। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ डिसीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट। यानी एक ऐसी बीमारी जो फैलती है बाय कॉन्टैक्ट, यानी संपर्क से। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो छूने से, कांटेक्ट से, जैसे आई फ्लू अभी आया था, आई फ्लू हो जाता है कांटेक्ट से। ठीक है, बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कांटेक्ट पे, संपर्क में आने से
फैलती हैं। तो बताइए इस टाइप की बीमारियों को क्या क्या कहा जाता है? इन्फेक्शियस, एपिडेमिक, आई फ्लू, कोरोना, क्या कहेंगे इस टाइप की बीमारियों को? बताइए। इस टाइप की बीमारियों को कहते हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है, इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में जो है संक्रामक, ठीक है, इस टाइप की बीमारियों को कहते हैं संक्रामक। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस देखिए, इजिली मेड एंग्री, जो जल्दी जो है एंग्री हो जाता हो, ठीक है, जो इजिली मेड एंग्री, जो चीज जल्दी से किसी को नाराज कर दे, जो जल्दी नाराज हो जाए, उसको क्या कहेंगे? इनविंसिबल, इनऑडिबल, इरिटेबल, इम्पॉसिबल। बताइए क्या कहेंगे इसके लिए? कौन सा एक वन वर्ड हो सकता है इस सेंटेंस के लिए? क्या एक वर्ड हो सकता है? बताइए। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इरिटेबल। इरिटेबल मीन्स होता है चिड़चिड़ा। देखा है, किसी भी बात पर जल्दी से चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना। तो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आर्टिकल रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम द अदर, यानी कोई चीज रिसीव करना बाय वन कंट्री, एक देश के द्वारा, फ्रॉम द अदर यानी दूसरी कंट्री से, यानी दूसरे देश से एक देश को दूसरी चीज ग्रहण करना, प्राप्त करना। बताइए उसको क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट, कार्गो, एक्सचेंज, इंपोर्ट। बताइए क्या कहेंगे उसको? यानी कोई चीज हम रिसीव कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंपोर्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इंपोर्ट। इंपोर्ट मीन्स होता है आयात होना। अगर हम दूसरे देश को भेज रहे हैं उसको कहते हैं निर्यात, एक्सपोर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नॉट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, यानी किसी पद के लिए क्वालिफाइड ना होना। बताइए क्या होगा उसका? ऑप्शन देखिए, इन एलिजिबल, एलिजिबल, इनफॉलिबल, इनक्रेडिबल। बताइए इसके लिए वन वर्ड क्या हो सकता है? यानी किसी पोस्ट के लिए, किसी पद के लिए क्वालिफाई ना होना, यानी आप उसके लायक नहीं हैं पद के, तो उसको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इन एलिजिबल, अयोग्य। इसको कहीं अयोग्य हैं आप, एलिजिबल नहीं है आप उसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए वन वर्ड होगा इन एलिजिबल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, टू कैरी अवे और स्टीलिंग अ पर्सन बाय फोर्स, यानी टू कैरी अवे ले जाना और स्टीलिंग चुरा लेना, अ पर्सन एक व्यक्ति को, बाय फोर्स जबरदस्ती। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? स्नैच, किडनैप, स्टील, टेक। इसके लिए वन वर्ड क्या हो सकता है? बताइए, बहुत इजी है ये। किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को अपने जोर पर, अपने दम पर जबरदस्ती ले जाना, किसी को अपने साथ ले जाना। बताइए क्या होगा? बहुत इजी वर्ड है ये तो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अपहरण कर लेना किसी का, किडनैप कर लेना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे आप? बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल, पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्ट। बताइए क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति को कहते हैं लिंग्विस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लिंग्विस्ट मीन्स होता है बहुभाषी, ठीक है, बहुभाषी जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो उसको कहते हैं लिंग्विस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक्लिप्स ऑफ मून, यानी चांद का ग्रहण, क्या कहेंगे उसको? यानी चांद का जो ग्रहण होता है उसको क्या कहते हैं? ल्यूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, एक्लिप्स, अर्थ एक्लिप्स। बताइए क्या बोलते हैं उसको? तो कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बहुत बढ़िया क्लास है। तो देखिए इसका ऑप्शन है, इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण को ल्यूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
अ प्लेस वेयर एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट, एक जगह जहां प्रयोग किए जाते हों, एक ऐसी जगह जहां प्रयोग किए जाते हैं तो उस जगह को क्या कहते हैं? लाइब्रेरी, मॉर्च्यूरी, लेबोरेटरी, नन, या कुछ भी नहीं कहते हैं उसको, बताइए। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए क्लास को, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। तो देखिए ऐसे जगह को क्या बोलते हैं? ऐसी जगह को बोलते हैं हम लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, जहां प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आ स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम, एक स्पीच पहली बार दी गई हो, उस स्पीच को क्या कहेंगे? ऐसे भाषण को क्या बोलते हैं जो पहली बार दिया गया हो? तो देखिए मैडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच, लास्ट स्पीच या स्पीच, क्या बोलते हैं? ऐसी भाषण को क्या कहेंगे जो पहली बार दी गई हो, फर्स्ट टाइम? ऑप्शन बताइए कौन सा सही है इसमें से। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी मेडन स्पीच, प्रथम भाषण, इसको कहते हैं प्रथम भाषण। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, एक दस्तावेज जो हाथ से लिखा गया हो, यानी अब तो प्रिंट होता है कंप्यूटर से, पहले बहुत सारी मार्कशीट वगैरह जो है हाथ से लिखी जाती थी। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आप, कोई भी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं आप, निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं आप, जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो हाथ से बनाई जाती थी पहले, ठीक है। तो बताइए ऑप्शन देखिए इसमें, मैन्यूस्क्रिप्ट, एपिटाफ, स्कल्पचर, पेंटिंग, बताइए क्या कहेंगे उसको। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी जो हाथ से लिखे जाते हैं जो डॉक्यूमेंट्स, उसको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी हस्तलिखित, हाथ से लिखे हुए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लीविंग वंस कंट्री, यानी अपनी कंट्री को छोड़ देना। लीविंग मीन्स होता है छोड़ना, वंस कंट्री यानी अपने देश को छोड़ देना। तो जब अपने देश को छोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो क्या करते हैं? देखा है आपने, बहुत से जो वर्ड्स होते हैं, सर्दियों में वो दूसरी कंट्री चले जाते हैं, जो गर्मियों में जो वर्ड्स होते हैं वो दूसरी कंट्री चले जाते हैं। तो ऐसे उसको प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बताइए, यानी किसी देश को छोड़ना। इमिग्रांट, फॉरेनर, माइग्रेट, नेटिव, बताइए क्या कहेंगे? ऑप्शन कौन सा सही? वन वर्ड क्या होगा इस सेंटेंस के लिए, बताइए। इस सेंटेंस का वन वर्ड होगा माइग्रेट, यानी प्रवास करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। माइग्रेट मीन्स प्रवास करना, एक देश छोड़कर दूसरे देश चले जाना। जब अफ्रीकी देशों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वहाँ के बर्ड्स जो है इंडिया आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं प्रवास करना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ पर्सन हु इज हेटर ऑफ वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता हो, यानी महिलाओं से नफरत करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं बताइए? वुमेनिश, मिसोजिनिस्ट, एफिमिनेट, फिलैंथ्रोपिस्ट, बताइए इस टाइप के व्यक्ति को जो महिलाओं से घृणा करता है, महिलाओं से नफरत करता है, इस टाइप के व्यक्ति को क्या कहते हैं बताइए। ऑप्शन देखिए क्या है। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, मिसोजेनिस्ट, यानी महिलाओं से घृणा करने वाला। स्त्री द्वेषी बोलते हैं इसको, स्त्री द्वेषी यानी स्त्रियों से नफरत करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से ही नफरत करता हो, बताइए उसको क्या कहेंगे? मिसंथ्रोपिस्ट, बिब्लियोफोबिया, फिलैंथ्रोपिस्ट, जूफोबिया, बताइए इस टाइप के व्यक्ति को क्या कहेंगे जो मानवता से ही नफरत करता है, घृणा करता है, बताइए क्या कहेंगे। ऑप्शन देखिए जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। ये वन वर्ड आपको रट के याद नहीं होंगे, आप सोचें आप रट लेंगे इसको, रट के याद नहीं होंगे, ये समझकर याद होंगे। आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए, मीनिंग समझिए, फिर देखिए उसमें वर्ड कौन सा सही हो सकता है उसके लिए।
तो देखिए इसका ऑप्शन है मिसंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मिसंथ्रोपिस्ट इसका मतलब होता है मानव द्वेषी, यानी मानव में दोष देखने वाला व्यक्ति, घृणा करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गवर्नमेंट बाय अ मोनार्क, यानी एक राजा की हुकूमत, एक राजा का राज। बताइए क्या होगा इसका? मोनार्की, एनार्की, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। बताइए क्या कहते हैं? एक राजा की जो हुकूमत होती है, राजा का जो राज होता है, शासन होता है, उसको क्या बोलते हैं? इस वर्ड के लिए वन वर्ड क्या होगा बताइए सेंटेंस के लिए? इसका वन वर्ड है मोनार्की। मोनार्की इसका मतलब होता है मोनार्की का एक तंत्र, यानी एक ही आदमी का राज, एक ही आदमी का शासन, इसको कहते हैं मोनार्की। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स एंड प्रीस्ट, यानी पुजारियों और जो मॉन्क होते हैं उनके निवास स्थान को क्या कहते हैं? रेजिडेंस फॉर मॉन्क्स एंड प्रीस्ट, उनके निवास स्थान को क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्रीज, टेम्पल, मॉस्क, चर्च। बताइए क्या बोलते हैं उसको? जो पुजारी होते हैं, साधु संत होते हैं, उनका जो निवास स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए? तो उसके लिए देखिए वन वर्ड होगा ऑप्शन ए मोनेस्ट्रीज, यानी मठ, इसको बोलते हैं मठ, जहां पर साधु संत पुजारी रहते हैं उसको कहते हैं मठ बोलते हैं उसको। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एनिमल्स विच गिव मिल्क, यानी ऐसे जानवर जो दूध देते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, नन। ऐसे जानवर जो दूध देते हैं, ऐसे जानवर को क्या कहा जाता है? एक वन वर्ड बताइए इसके लिए क्या हो सकता है? ऐसे वन वर्ड को कहा जाता है मैमल्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, स्तनधारी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस, प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, यानी एक समय में एक शादी करना। तो बताइए इसके लिए कौन सा वन वर्ड होगा? मोनोगैमी, बिगेमी, पॉलीगैमी, पॉलीग्लॉट। बताइए क्या होगा इसके लिए वन वर्ड? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मोनोगैमी, यानी एकल विवाह, एक विवाह करना, उसको कहते हैं मोनोगैमी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ मैन हु ईट्स मीट, एक व्यक्ति जो मांस खाता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं जो मांस खाता है? बताइए, कार्निवोरस, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, कैनिबल, क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? बताइए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नॉन वेजिटेरियन, यानी मांसाहारी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ पर्सन वाइडली नोन फॉर इविल डीड्स, एक व्यक्ति जो अपने बुरे कामों की वजह से जाना जाता हो, क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को? फेमस कहेंगे, नोटोरियस, क्रिमिनल, मर्डरर। बताइए क्या कहेंगे इस टाइप के व्यक्ति को जो अपने बुरे कर्मों की वजह से जाना जाता हो? तो इस टाइप के व्यक्ति को कहते हैं नोटोरियस, कुख्यात। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप, एक ऐसी दवा जो नींद लाती है, जिससे नींद आती है दवा से। बताइए उसको, उस दवा को क्या कहते हैं? वन वर्ड बताइए इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन देखिए, एंटीडोट, नार्कोटिक, पेनासिया, नन। बताइए क्या होगा इसका वन वर्ड?
इसके लिए वन वर्ड क्या होगा बताइए जल्दी से। तो इसके लिए वन वर्ड होगा नार्कोटिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी एक ऐसी दवा जिससे नींद आती है, जिसको खाने के बाद उसको कहते हैं नार्कोटिक, यानी निद्राकारी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सकता हो। बताइए क्या कहेंगे उसको, जिसके आर पार ना देखा जा सकता हो, ऐसी चीज को क्या कहेंगे। इनविजिबल, ओपैक, विजिबल, ट्रांसपेरेंट। बताइए क्या कहेंगे इसको। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओपैक, अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देख सकते, जिसके आर पार देख सकते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, और जिसके आर पार नहीं देख सकते उसको कहते हैं ओपैक, यानी अपारदर्शी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ गार्डन वेयर फ्रूट्स आर फाउंड, एक ऐसा बाग जहां फलों को उगाया जाता है, यानी फलों के बाग को क्या कहते हैं। ऑर्चार्ड बोलते हैं, फ्लोरल गार्डन बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं, या अरेबल बोलते हैं। बताइए क्या कहते हैं, जहां पर जो फलों का बाग हो, जहां पर फलों को उगाया जाता है, तो क्या बोलते हैं बताइए, उसको कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑर्चार्ड, फलों का बाग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, एक व्यक्ति जो एक चीज की सही दिशा देखता हो, ब्राइट साइड देखता हो उसकी। बताइए ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं। पेसिमिस्ट, यानी पॉजिटिव सोचता हो उस चीज के बारे में, तो बताइए क्या कहेंगे। पेसिमिस्ट, फैटलिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, अथीस्ट, क्या कहेंगे बताइए उसको। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी आशावादी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्टिमिस्ट, जो किसी चीज का पॉजिटिव सोचता हो, किसी चीज के बारे में पॉजिटिव देखता हो, उसको कहते हैं हम ऑप्टिमिस्ट, यानी आशावादी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऑल पावरफुल, यानी जिसके पास बहुत ज्यादा शक्ति हो। बताइए क्या कहेंगे उसको। ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, हर्बीवोरस, ओमनीपोटेंट, क्या कहेंगे बताइए। इसके लिए कौन सा एक वन वर्ड हो सकता है। इसके लिए वन वर्ड है ऑप्शन डी, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मीनिंग होता है सर्वशक्तिमान, सबसे ज्यादा ताकतवर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, वन वह जो एक समय में हर जगह मौजूद हो, क्या कहेंगे उसको। ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसेंट, थीस्ट, क्या कहेंगे उसको बताइए। देखिए उसके लिए वर्ड है, वन वर्ड होगा इसके लिए ऑप्शन बी, ओमनीप्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो, सर्वव्यापी। ओमनी प्रेजेंट मीन्स होता है सर्वव्यापी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो। तो ऑप्शन देखिए, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, इलिटरेट। बताइए जो सब कुछ जानते हो उसको क्या कहेंगे आप। तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओमनीसेंट। ओमनीसेंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला व्यक्ति, जो सब कुछ जानता हो। तो ये आपके आज 30 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए। आपको क्लास थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उनके साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।